भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के इलाके बेलानूर शाह और पीर चनासी के इलाकों में दहशतगर्दों की ट्रेनिंग कैंप्स के इल्जामात बेबुनियाद और झूठे निकले हैं। बेलानूर शाह में मौजूद हैं GTV न्यूज़ के एंकर सुहेल इकबाल भट्टी, जो हमें हकाइक से आगाह करेंगे। जी भट्टी साहब, बताइएगा क्या कुछ देखा है आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ? जी नाज़रीन, मुजफ्फराबाद का इलाका बेलानूर शाह, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, प्रोपेगेंडा किया कि इस मकाम के ऊपर दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप हैं और वो दहशतगर्द जो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत दावा कर रहा है कि जिन्होंने वहाँ हमला किया, उन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। भारत ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहुँचे, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर क्या ज़िंदगी है, यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप है या नहीं है, और मकामी अफराद की ज़िंदगी कैसी है, मकामी अफराद इस इलाके के बारे में क्या कहते हैं। जो भारत है इस वक्त जो वो लगा हुआ है, वो इस वक्त हमें दहशतगर्द ठहराने में लगा हुआ है। हालांकि आप अभी देख सकते हैं इस जगह को, इसके ये हमारा स्कूल है, वो गर्ल्स कॉलेज है, इसके साथ ईगल हाइट्स एक बहुत पिकनिक पॉइंट है जहाँ की वीडियोज़ आपको बेपनाह मिलेंगी। उसके सामने हमारा पीर चनासी है। तो यहाँ पे कोई कैंप नहीं है। पहले तो हम उसकी इस प्रोपेगेंडे को, झूठे को मुस्तरद करते हैं। उसके बाद जो आपने बात कही डरने की, अल्लाह का फजल है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। और कल वाघा बॉर्डर पर मुफ्ती साहब ने बात की कि गज़वा हिंद के हवाले से, तो हम ये समझते हैं कि जी ये वो टाइम है कि मोदी हमें दावत दे रहा है कि आप आएँ और जन्नत में जाएं। हम ये समझ रहे हैं, हम इस चीज़ का हमारा पूरा ईमान है इस पर। जितनी अवाम है आज़ाद कश्मीर की, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। भारत इस किसी भी खुशफहमी में ना रहे कि वो इस वक्त जो चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो दुनिया पूरी को हमारे ऊपर लगाए, हमें दहशतगर्द साबित करने में लगे रहे। आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं, और वही एक सवाल जो भारत ने इल्ज़ाम आयद किए हैं, और अगरचे के पाकिस्तान ने उसकी हमेशा तरदीद की, अभी भी तरदीद की है। आपको कभी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप, कोई दहशतगर्द नज़र आया जिसकी भारत ने बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब मीडिया का यहाँ आने पर हम शुक्रगुजार हैं। ये आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये हमारा टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे वो एक कॉलेज है ख़वातीन का, ये आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। यह हमारा पीर चनासी है। यहाँ ये बिल्कुल एक बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा है जो नस्लों से हिंदुस्तान करता आ रहा है। उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा कि वो आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के नहते मुसलमानों को कुचले। तो RSS उसकी एक दहशतगर्द तंजीम है। मोदी उससे पला बड़ा है, उसकी ज़हनीत वही है RSS वाली। वो हम जो कश्मीरी हैं, वो हमारे हक़ खुदइरादियत को मसलना चाहता है, कुचलना चाहता है। वो कहता है कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर कुचल के कश्मीर पे हमला किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मामूलाती ज़िंदगी हमारी बिल्कुल अच्छी गुजर रही है। बकाया अगर उसका जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो पूरी दुनिया में उसको एक्सपोज किया जाए, उसको झूठा करार दिया जाए। उसके अलावा अगर इंडिया ये कहता है या उनकी आर्मी ये कहती है कि हम पाकिस्तान पे बिला जवाज़ को किसी चीज़ को प्रोपेगेंडा बनाकर यहाँ पे हमला करेंगे, तो ये उसकी भूल है। हम 25 करोड़ आवाम और आज़ाद कश्मीर की 40 से 45 लाख आवाम अपनी पाक फ़ौज की पुश्त पे खड़े। इंशाअल्लाह पहले हम बॉर्डरों पे अपनी जानें देंगे, उसके बाद हम अफ़वाज पाकिस्तान हमारी आएगी। लेकिन मोदी ये सुन ले कि उसके ये झूठे प्रोपेगेंडे नहीं चल सकते। जब भी उसका इलेक्शन आता है, वो कुछ ना कुछ बूंदी हरकतें करके आज़ाद कश्मीर और हमारा जो आज़ाद कश्मीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। हालांकि ऐसी दूर दूर तक भी नहीं है। मकामी अफराद बिल्कुल मुतमईन है, मामूल के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, और स्याह उनकी अट्रैक्शन आज भी इस इलाके में मौजूद है, और वो बिल्कुल नॉर्मल एक यहाँ पर एक ज़िंदगी है। तहम जो गैर मामूली ज़िंदगी पैनिक है, वो भारतीय साइड की तरफ है। यहाँ मकामी आबादी, मकामी अफराद डिटर्मिंड हैं कि अगर भारत ने इस इलाके की तरफ या लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ कोई भी ऐसा हमला किया, तो पाक फ़ौज के शाना बशाना मकामी अफराद भी, कश्मीरी भी शाना बशाना लड़ेंगे और भारत को इंतहाई मजबूत, इंतहाई सख्त अंदाज में जवाब देंगे, जिसको भारत हमेशा के लिए याद रखेगा। जी।